ऋषि जिनके खानदान ऋषि सिंह नाम राजा परीक्षित इन्हें समझने में भूल कर भैया परिणाम ये होता है, साधुओं को यदि समझने में भूल कर दो तो परिणाम बुरा ही होता है। जय हो। वहां सीता जी समझने में भूल कर दी, परिणाम हुआ कि विनाश 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 लंका का। श्री राधे। और यहाँ राजा परीक्षित समझने में भूल कर दिए कि ये सही में साधु खाली बनावटी बैठे हैं, सही में ध्यान लगाए हैं, खाली बनावटी भूल कर। और भूल क्या किए? वो क्या किया था रावण? जब सीता समझने में भूल की तो भिक्षा लेकर के बाहर आ गए। और यहाँ क्या भूल हुआ? यहाँ भूल ये हुआ कि मरा हुआ सर्प उनके गले में और परिणाम दोनों खतरनाक। उधर सीता हरी गई और इधर राजा परीक्षित को श्राप मिला। इसलिए जहां साधुओं की बात आई वहां खूब सोच समझ के काम करना चाहिए। साधुओं को बिना जाने सुने, बिना जांचे परखे कुछ भी दुख नहीं देना चाहिए। और क्या हुआ भैया? समीप ऋषि का पुत्र श्रृंगी, ये कौशल नदी के तट पर था। इसे जब मालूम पड़ा कि एक राजा हमारे पिता के गले में बड़ा सर्प डाल के चला गया, वहीं से जल लिया कौशल नदी का। और जल लेकर के अपने तपोबल से इतरंगित मर्यादम तक्षकः सर्पमेहनि दक्षिस्तिरंगारम श्राप दे दिया। जिसने हमारे पिता के गले में बड़ा सर्प डाल के गया, यही बड़ा सर्प इसी के जाने वाला तक्षक नाग भयंकर विषधर, ये जा करके उसे एक हफ्ते के अंदर उसका काम तमाम कर देगा। गोविंदाय नमः कर देगा। बोलिए भगवत भगवान की जय। इस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप। एक ही दादरा मेरे भाई विचार करो, ऐसा धर्मात्मा राजा कलयुग लगते मिला था और तब से ऐसा धर्मात्मा राजा आज तक कोई नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं हुआ। इसीलिए समीप ऋषि जब सुने तो अपने पुत्र को बहुत डांटा। बोले बेटा, अरे वो राजा भगवान का रूप होता है, अगर वो पानी ही मांगे, हमारा सर्प भी डाल दिए हमारे गले में, तो इतना जल्दी क्रोध करके श्राप नहीं देना। बहुत डांटे, लेकिन अब डांटने से क्या होगा? विधान हो देव ऋषिवाणी, देवताओं और ऋषियों का वाणी कभी झूठा नहीं हो सकता। और अंत में आप सबको मालूम ही है कि क्या होता है। और तब राजा परीक्षित के पास सूचना पहुंचा कि आपको श्रृंगी ऋषि, जो समीप ऋषि के पुत्र हैं, वो श्राप दे दिए। और आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से राजा परीक्षित जब सुने तो राजा परीक्षित नाराज नहीं हुए, खुश हुए कि ये दुष्ट शरीर इतना बड़ा गलती किया कि जिस राजा के सामने हम जाकर के मस्तक, जिस देवता के सामने, जिस ऋषि के सामने, जिस समीप मुनि के सामने हम राजा लोग जाकर के वहां सर झुकाते थे, हम अपने घर से जल ले जाकर के राजा को पिलाते थे, हम अपने घर से कुछ समीप ऋषि के लिए ले जाते थे बनवा के भोजन, भोज्य पदार्थ, प्रसादी। और हमारी बुद्धि में इतनी बड़ी गलती कि हम उसी ऋषि मुनि से जाकर के सेवा मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। अरे इस अधम शरीर को श्राप मिल गया, ऐसे शरीर को धिक्कार। इस तरीके से राजा परीक्षित नाराज नहीं हुए, बल्कि अपने शरीर को खूब धिक्कारे।
और धिक्कारते हुए घर द्वार छोड़ करके चले गए भागवत कथा सुनने। ध्यान देना, घर द्वार छोड़ करके, राजपाट त्याग करके, धन वैभव छोड़ करके कहाँ चले गए? भागवत कथा श्रवण करके। आप लोग भी आए हो भागवत कथा श्रवण करके? सही सही बताना, छोड़ करके तो आए हो, आए हो ना? लेकिन क्या मन से छोड़े हो? मन से यदि छोड़ करके आए हो तब तो फायदा है, और यदि यहाँ आके बैठे हो मन वहीं लगा घर पे, तो कितना भी कथा श्रवण करोगे पल्ले और पुण्य नहीं। इसलिए राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके कि अब हमें लौटना नहीं है, अब हमें लौटना नहीं है, जीना है तो बस तेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, मरना सिर्फ तेरे लिए, अब जन्म जन्म का साथ सिर्फ तुम्हारा।